मैं इस चर्चा में, ठीक है, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। मैं एक बार फिर से डॉक्टर राशि अग्रवाल का रुख करती हूँ, मनोचिकित्सक हमारे बीच में है। डॉक्टर राशि अग्रवाल, जब भी इस तरह के केसेस होते हैं, हमने देखा है कि उसमें ना तो लड़कियों की कोई उम्र मायने रखती है, वो बच्चियां भी हो सकती हैं, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे नृशंस आप देखिए इनफैंट्स तक के साथ ऐसे मामले सामने आए हैं। और सेम ये लड़कों के ऊपर भी लागू है कि उनकी भी कोई उम्र नहीं है। 12 साल का लड़का आप देखिए, बाद में जुवेनाइल से उसका मैटर चलता है, चाहे वो 60 साल से ऊपर का आदमी हो या कोई भी हो। सड़क हो, बाजार हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, घर में किसी की फ्रेंडली एंट्री है तो कहीं अंकल्स इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि जब घरों में या सामाजिक रूप से ये चीजें इस तरह होती हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, उन पर कैसे सख्ती की जाए, क्योंकि नॉर्मली फैमिलीज की साइकी होती है कि शुरुआत में वो दबा जाते हैं मैटर को। देखिए, हम सरकारी ओपीडी, हम मेरठ के मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं जी। तो मैं मानूंगी अगर रोज हम 100 से 150 मरीज देखते हैं तो ये अनकॉमन बात नहीं है जो आप बता रहे हैं कि छोटी बच्चियों के साथ ऐसा होता है, नॉन लोग ऐसा करते हैं। ये इतनी कॉमन चीज है और सैडली तब रिपोर्ट नहीं होती, हमें बाद में पता चलती है जब उन्हें मानसिक रूप से तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। यानी कि या तो उन्हें एंग्जाइटी हो गई, या उन्हें डिप्रेशन हो गया, या उन्हें पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। तब जब हम बैठ के पुरानी सारी बात करते हैं तब हम ये निकल के आती है कि मैंने घर में मम्मी को बताया था या मैंने घर में इनको बताया था, पर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, किसी को बताना मत, नहीं तो अपनी बदनामी हो जाएगी और ये बात यहीं दबा दो। तो 10 साल बाद जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो काम करने लगते हैं, तब वो हमारे पास आते हैं, तब उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है। मैं गिन भी नहीं सकती कि हम कितनी नाबालिग बच्चियों के साथ ये देख चुके हैं, और जो लड़के भी बहुत कम एज के होते हैं। सारी प्रॉब्लम यही है कि हमने लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की आगे बढ़ाओ, वो हम अभियान बहुत तेजी से कर रहे हैं। बस उसे हैंडल करने के लिए क्या समाज तैयार है, क्या आदमी तैयार है औरत की फ्रीडम के लिए, या देखने के लिए कि वो हमारे बराबर इक्वल हैं। सबसे प्रॉब्लम वहीं स्टार्ट होती है कि जब जन्म होता है लड़की का, वहीं से स्टार्ट करें, उसे उतना ही सेलिब्रेट करें तो ये डिस्टिंग्विशिंग ही खत्म हो जाए। क्योंकि इससे हम सोच भी नहीं सकते जो पीड़ित है उसके ऊपर क्या गुजरती है, बिल्कुल, उसकी आगे की जिंदगी किस तरह जाएगी। जिसने बचपन में इस तरह का मोलेस्टेशन फेस किया हो, वो किस सोच के साथ बड़ी होगी, उसकी पर्सनालिटी किस तरह डेवलप होगी, वो आगे अपनी लाइफ को किस तरह हैंडल कर पाएगी, वो लोगों को कैसे फेस कर पाएगी, ये बड़ी एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर शौर्य पुरोहित हमारे बीच में फंस जाते हैं। डॉक्टर शौर्य पुरोहित, ये बताइए कि देश में बातें होती हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बहुत सारे आप देखिए डिफेंस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, कानून को सख्त करने की बात की जाती है, सब कुछ अपनी जगह है। ये लड़कों पे मर्दों पे कब काम होगा? इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, इनको क्या सिखाया जाना चाहिए और वो कौन सिखाएगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और लड़कों के लिए भी जितना हम लड़कियों के लिए कर रहे हैं एम्पावरमेंट, उतना ही हम लड़कों को भी सिखा सकते हैं। उनको भी हम बता सकते हैं कि क्या मॉरली राइट है, क्या करेक्ट है, क्या चीज हमें नहीं करनी है, क्या चीज हमें करनी है। और अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो आई वुड से कि सेट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे के रख दो, एक रास्ता दिखा दो कि भाई ये रास्ता भी है, हम यहाँ तक जा सकते हैं। जब तक वो एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, जब तक वो चीजें नहीं पता चलेंगी लोगों को, तब तक लोग ऐसा करते रहेंगे। तो एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है, एक जगह उनको बताना बहुत जरूरी है कि देखो ये ऐसा भी कुछ गलत हो सकता है तुम्हारे साथ। तो ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और रही बात ट्रेनिंग की, रही बात सिखाने की, तो लड़कों को भी सिखाना बहुत जरूरी है कि हाउ टू बी अ मैन, हाउ टू बिहेव लाइक अ मैन, बिल्कुल, हाउ टू ट्रीट वुमेन, हाउ टू टेक केयर ऑफ पीपल। और ये जो आपने बात कही कि हाउ टू बी अ मैन, उसमें इस मैन का क्या अर्थ है? योगिता जी, मर्दों को कैसे संवेदनशील बनाया जाए और उनको कैसे समझाया जाए कि ये जो मैन शब्द है वो अपनी मैस्कुलिनिटी को हावी करने का नाम नहीं है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, वो उतनी ही संवेदनशीलता का भी नाम है कि आप कैसे ट्रीट करते हैं अपने आसपास फीमेल्स को। एब्सोल्युटली, और यही सबसे कारगर भी यही साबित होगा, क्योंकि किस तरह से मतलब हम अभी भी बहुत सारे संवेदनशीलता की बातें हो रही हैं, और करिकुलम में चेंज आने की जरूरत है, घर में माहौल चेंज होने की जरूरत है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है। लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बदल के बेटों को समझाओ और बेटों को बताओ शुरू करना पड़ेगा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को किसी दिन, तभी ही चीजें बदलेंगी। और घर में माएँ बाप जो भी परवरिश में उसका मतलब जिनका हिस्सा है, और छोटी छोटी चीजें बदलनी है जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक उसी से ही बदलाव आएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। हमने सब खोज के देख लिया,
इट्स बिन 17 ईयर्स, 17 साल से लगातार इस विषय पे काम करते हुए हमने भी जी साम दाम दंड भेद सब कर लिया। पुलिस बाद में, जुडिशरी बाद में, पहले सोच कैसे बदलेंगे, और बहुत सारे कैंपेन्स चलाने की जरूरत है। होर्डिंग्स में नेताओं की शक्ल देख देख के हम पक चुके हैं, हमें नेताओं की शक्ल नहीं देखनी है। बहुत सारी अच्छे विचार हमें बोर्ड्स पे देखने हैं, लड़कों को बताने की जरूरत है, स्कूल्स पुख्ता करने की जरूरत है। काश राइट टू एजुकेशन अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा होता, तो उसमें स्कूल्स के थ्रू हम बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते